तो दोस्तों इस वीडियो में हम नेक्स्ट एपिसोड के प्रीव्यू को एक्सप्लेन करने वाले हैं। लास्ट एपिसोड में तो हमने देख ही लिया कि वांग लिन का शरीर पूरी तरह से खत्म हो चुका था, लेकिन इस एपिसोड के अंदर वांग लिन हमें कैसे दिखाया जा रहा है ना, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में हमें वापस से एंशिएंट डीमन स्पिरिट को भी दिखाया जाएगा, जो आएगा धमाल मचाने के लिए। और नेक्स्ट एपिसोड की फाइट बहुत ज्यादा कमाल की होने वाली है। तो जैसा कि अभी तक की हमने देखा था, हु पाओ जो था उसने वांग लिन के खिलाफ ही जंग छेड़ दी थी कि वांग लिन को वो मारना चाहता है, क्योंकि उसके हिसाब से वांग लिन ने उसको धोखा दिया, वो कभी उसको बचाने के लिए आया ही नहीं। लेकिन वांग लिन यहाँ पर उसको समझाने की भी कोशिश करता है कि देख, मैं जानता हूँ मेरी गलती है, लेकिन उसके लिए मैं तुझसे माफी भी मांगता हूँ। पर जब हु पाओ उसके लिए तैयार नहीं होता ना, वांग लिन उसकी जान ले लेता है। लेकिन इस वजह से वो जो इनविजिबल मैन है वो बहुत ज्यादा भड़क चुका था। उसने डिसाइड कर लिया था कि वांग लिन जब यहाँ तक के पहुंच गया ना, वो उसको पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। तो वो अब रुकने वाला नहीं था, क्योंकि उसके सारे के सारे साथियों को वांग लिन ने मार डाला था। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस प्रीव्यू की शुरुआत में हम एक बहुत ही मिस्टीरियस सी जगह का सीन देखते हैं, जहाँ पर ना जमीन फाड़ कर एक बंदा बाहर निकल कर आता है। चारों तरफ से अजीब सा ऑरा फैला हुआ था, और वो ऑरा क्रिएट हो जाता है वांग लिन में, यानी कि यहाँ पर वांग लिन आया। अब प्रीव्यू के अंदर ये तो क्लियर नहीं दिखाया गया कि ये वांग लिन अपना ओरिजिनल बॉडी वाला वांग लिन है, या फिर ओरिजिनल बॉडी ने एक दूसरा क्लोन बनाकर यहाँ पर भेजा ताकि वो इनविजिबल मैन की जान ले सके। या फिर तीसरी थ्योरी हम ये बना सकते हैं कि हो सकता है कि वो जो जिगजिन थी ना, उसने अपना ब्लड पिल दिया था वांग लिन को, जिसकी मदद से अगर कोई बंदा मर भी जाए तो उसके बाद वो एक बार फिर से अपने आप को रिकवर कर सकता है और दोबारा से अपने आप को जिंदा कर सकता है। जिस तरह से जिगजिन अपने आप को कई बार मार कर भी जिंदा कर लेती थी, तो हो सकता है कि यहाँ पर वांग लिन उस ब्लड पिल का यूज कर ले। तीन में से कोई एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो नया क्लोन होगा, या तो ओरिजिनल बॉडी होगी, या फिर ब्लड पिल का वांग लिन ने इस्तेमाल किया होगा। ये तीनों में से असल में है क्या चीज, वो तो हमें एपिसोड के अंदर पता चलेगा, जो कि संडे को रिलीज होगा। पर जो भी ये वांग लिन था, ये आया था ना इतना ज्यादा गुस्से में, जिसके गुस्से का हिसाब नहीं लगाया जा सकता। वो गुस्से से आग बगुला हो गया होता है, और वो तैयार था उस इनविजिबल मैन को मारने के लिए। जिस तरह से वांग लिन यहाँ पर गुस्सा था ना, उसी तरह से वो जो इनविजिबल मैन है वो भी यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। वो कहता है कि मेरी सालों की मेहनत, सालों कहूँ क्या, हजारों सालों की मेहनत थी, जिसको इस वांग लिन ने बर्बाद करके रख दिया। इसने मेरे पूरे मैजिक टावर को डिस्ट्रॉय कर दिया, जो मुझे पावर देता था, जो मेरा सब कुछ था। मैं उस वांग लिन को छोड़ूंगा नहीं। अगर वो मर गया होगा ना, तो उसकी कब्र खोद कर उसको वापस से बाहर निकालूंगा, दोबारा से उसकी जान लूंगा। यहाँ पर ना हम एक अजीब चीज से देख पाते हैं, वो जो इनविजिबल मैन है ना, उसका हमें हल्का सा चेहरा भी दिखाया जाता है, यानी कि उस इनविजिबल मैन के ऊपर आर्मर लगा हुआ है। वो आर्मर ही डिमोनिक पावर को होल्ड करता है। अब जैसे एक आर्मर का अटैक था, वांग लिन के ऊपर आया था, उसकी जान लेने की कोशिश कर रहा था, तो ऐसा हो सकता है कि वो जो आर्मर है ना, उसने एक बंदे को अपनी कंट्रोल में पूरी तरह से ले चुका है, और इस वजह से वो इनविजिबल मैन हमें दिखाई देता है। असल में वो कोई कल्टीवेटर होगा, लेकिन जब उसने ये आर्मर पहना होगा ना, तो वो डीमन में बन गया, और वही डीमन उस कल्टीवेटर को कंट्रोल करते हुए इतना भयंकर उसको बना चुका है। तो चाहे वो कल्टीवेटर हो, चाहे उसका आर्मर उसको डिमोनिक पावर क्यों ना दे रहा हो, लेकिन जो भी वो था, वो वांग लिन से बहुत ज्यादा गुस्से में था। उसका सिर्फ एक ही मकसद था कि वांग लिन को जान से मारना। अगर वो जिंदा बचा है तो वो आवाज लगाते हुए कहता है कि वांग लिन, क्या इतनी आसानी से तू मर गया? मुझे तो नहीं लगता कि तू मरा होगा। जब इतनी जोश में तू आया था मुझे मारने के लिए, तो मेरे साथी से फाइट करते हुए तू कैसे मर सकता है? मुझे पता है कि तू नहीं मरा है, और अगर तू जिंदा है ना, तो आ मेरे सामने, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। तो इतना कहने की देर ही क्या थी कि तभी वहाँ का जो मौसम होता है ना, वो बदलना शुरू हो जाता है। आसमान से बिजलियां निकलने लग गई थी, और आसमान को फाड़ते हुए वहाँ पर आया था वांग लिन, जो एकदम कमाल की एंट्री मारते हुए यहाँ पहुंचा था। उसको देखकर वो इनविजिबल मैन कहता है कि आ गया, मुझे पता ही था कि तू अभी तक मरा नहीं होगा, लेकिन इस बार जब तू लौट कर आया है ना, इस बार मैं तुझे सच कह रहा हूँ, मार डालूंगा। मैं तुझे इतनी बुरी मौत देने वाला हूँ जिसके बारे में तूने सोचा भी नहीं होगा। इस बंदे की अभी तक की हमें कल्टीवेशन तो दिखाई नहीं गई, लेकिन वांग लिन ने जो कहा था कि इसकी जो पावर है ना, क्लियरली कह सकता हूँ कि असेंडेंट रेल्म के ऊपर की है। तो इस वजह से वो उसी पावर का यूज करते हुए अपना एक बहुत ही ब्रूटल अटैक तैयार कर लेता है, ताकि वो वांग लिन की जान ले सके। उसके पास भी ना स्नेक स्पिरिट्स थी, जिस तरह से हु पाओ के पास स्नेक स्पिरिट थी, तो उसके पास भी वो स्नेक स्पिरिट थी, लेकिन इसकी वाली और ज्यादा ब्रूटल होती है। तो शुरुआत में वो यहाँ पर उन्हीं स्नेक स्पिरिट की मदद से वांग लिन के ऊपर अटैक तो करता है, लेकिन ये अटैक वांग लिन के लिए बिल्कुल एक बच्चों जैसा था, तो वो आसानी से उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर चुका था। तो इस चीज को देखकर वो जो इनविजिबल मैन होता है, वो अपने पास से और भी कई सारे अटैक को बाहर निकालता है। एक के बाद एक करते हुए वो बहुत ही मिस्टीरियस अटैक वांग लिन के ऊपर करता जा रहा था। वांग लिन यहाँ पर कुछ अटैक का डिफेंस करता है, कुछ अटैक वो खुद से भी करने की कोशिश करता है। उसने अपने स्लॉटर आर्ट, उसने अपने अंडरवर्ल्ड रिवर, और उसके पास जितनी भी टेक्निक वगैरह थी ना, उसने सब का यूज कर लिया था। शुरुआत में तो अच्छी टक्कर वांग लिन दे पा रहा था, लेकिन उसके बाद ना उसकी भी हालत थोड़ी थोड़ी खराब होने लगती है, क्योंकि वो जितने भी अटैक करता, हर एक अटैक उस बंदे के ऊपर लगते और वेस्ट हो जाते। वो इनविजिबल ना
तो मरने के लिए तैयार था ना उसको कुछ गहरी चोट लग रही थी। वांग लिन समझ चुका था कि मैं ना अकेले यहाँ पर इसका मुकाबला अभी इस तरह से तो नहीं कर सकता, मुझे किसी और चीज की हेल्प लगेगी, उसके बाद ही मैं जाकर यहाँ पर इसका मुकाबला कर सकता हूँ। और अगर मुझे किसी की हेल्प चाहिए तो उसके लिए एक ही इंसान है, या यूं कहो एक स्पिरिट है जो मेरी आकर रहा कर सकता है। और वो स्पिरिट किसी और की नहीं बल्कि वही डीमन की स्पिरिट है। तो वो यहाँ पर आवाज लगाते हुए कहता है कि डीमन स्पिरिट तुम क्या कर रहे हो, यहाँ खड़े खड़े तमाशा देखोगे मेरी मौत का? तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पर मारा जाऊँ इस इनविजिबल मैन के हाथों लड़ते हुए? अगर नहीं चाहते हो तो यहाँ पर आओ और मेरी हेल्प करो, इंतजार कर रहा हूँ मैं तुम्हारा। लेकिन शुरुआत में जब वांग लिन बुलाता है ना तो डीमन स्पिरिट आता नहीं। वो उससे नाराज था क्योंकि उसने कहा था कि 3 महीने बाद वांग लिन को उससे आकर मिलना है, वो कुछ और बात बताएगा उसको। लेकिन वांग लिन तो सीधा 10 साल के लिए कल्टीवेशन के लिए बैठ गया अपना असेंडेंट रैंक ब्रेक थ्रू करने के लिए। तो वो यहाँ पर उससे नाराज हो गया था, जल्दी वो आता ही नहीं। पर जब उसको लगता है कि वांग लिन की जान ना अब खतरे में आ चुकी है, अब अगर वो हेल्प करने नहीं चाहता है वांग लिन की तो वांग लिन को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। तो वो वहां पर आता है एक कमाल की एंट्री लेते हुए। ये एंट्री लेने के बाद आकर वो कहता है ना सबसे पहले वांग लिन से कि देख अभी तक कि तू मेरा मास्टर बना नहीं है, लेकिन अभी से तूने मुझ पर हुक्म चलाना शुरू कर दिया। तू ऑर्डर देकर मुझे बुला रहा है कि कब मैं आऊंगा तेरी हेल्प करने के लिए। बहुत जिगरा आ गया तेरे अंदर यार, इतनी बड़ी डीमन स्पिरिट, तो कुछ तो रिस्पेक्ट कर ले मेरी। ऐसे बुला रहा है जैसे दोस्त को बुला रहा हो। तो वांग लिन कहता है कि अब आ ही गए हो तो हेल्प नहीं करोगे, हेल्प तो करो मेरी। तो इसके बाद तो डीमन स्पिरिट तैयार हो चुका था वांग लिन की हेल्प करने के लिए ताकि वो इनविजिबल मैन से मुकाबला कर सके। तो वो जो इनविजिबल मैन था ना वो डीमन स्पिरिट को देखकर कहता है कि डीमन स्पिरिट बेहतर होगा कि तुम हमारे मामले में ना टांग ना घुसाओ। तो मैं अच्छे से जानता हूँ, तुम मुझे भी अच्छे से जानते हो कि मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। अगर तुमसे फाइट करने पे उतरा ना तो तुम्हारी वाट लगा दूंगा मैं, इसलिए बेहतर होगा कि दूसरे के फाइट में टांग मत घुसाओ। लेकिन डीमन स्पिरिट कहता है कि अच्छा इतना जिगरा आ गया तेरे अंदर, अब तो मैं यहाँ पर दूसरा मुकाबला करके ही रहूंगा। ये दोनों जो बात कर रहे थे ना आपस में, वो एंशिएंट गॉड की जो लैंग्वेज थी उसमें बात कर रहे थे। वांग लिन को ज्यादातर बातें समझ ही नहीं आती कि ये दोनों कह क्या रहे हैं, लेकिन उसको इतना तो समझ में आया था कि दोनों के बीच में थोड़ी गर्मा गर्मी वाली बात हो रही है। पर उसकी पूछने की हिम्मत ही नहीं होती एंशिएंट डीमन की स्पिरिट से कि आप बात क्या कर रहे हो। इसके बाद वो जो इनविजिबल मैन था ना वो और भी कई सारे अटैक करता है वांग लिन के ऊपर। वांग लिन उसके अटैक का जवाब दे रहा था। दोनों का जो बैटल था वो कमाल के तरीके से शुरू हो चुका था। अभी भी यहाँ पर डीमन स्पिरिट ने डिसाइड नहीं किया कि वो वांग लिन की हेल्प करेगा या नहीं करेगा, पर अब आया है तो वांग लिन की हेल्प किए बगैर तो वो जाएगा नहीं। तो यहाँ पर वो जब हेल्प करेगा ना तो वांग लिन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनकर बाहर आने वाला है। उसके बाद तो लगता है कि वो यहाँ पर इनविजिबल मैन की वाट लगा ही देगा, लेकिन किस तरह से वो वाट लगाएगा ये हमें पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, क्योंकि वो हमें प्रीव्यू के अंदर नहीं दिखाया गया, वो छोड़ दिया गया है एपिसोड में दिखाने के लिए, क्योंकि वो सीन बहुत ज्यादा कमाल का होगा। लेकिन प्रीव्यू के आखिरी सीन में ना हम ये जरूर देख पाते हैं कि वो जो आर्मर है उस कल्टीवेटर के ऊपर लगा हुआ ना डिमोनिक आर्मर, तो वो बाहर निकल कर आ चुका है और यहाँ पर वो वांग लिन के हाथों में है। यानी कि वांग लिन ने उसका आर्मर छीन कर बाहर निकाल लिया। लेकिन जैसे वो आर्मर बाहर निकला था ना वो यहाँ पर वांग लिन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। जिस तरह से उसने उस कल्टीवेटर के ऊपर कब्जा किया था अपनी डिमोनिक पावर की वजह से, उसी तरह से वो वांग लिन के ऊपर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था, जिस वजह से वांग लिन की हालत खराब होने लग जाती है। तो ये देखकर डीमन स्पिरिट भी हैरान हो चुका था कि यार अगर ये इस डीमन पावर के कंट्रोल में चला गया और इस आर्मर ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया तो ये वांग लिन तो मेरी बात मानेगा नहीं और ये मेरा काम कर ही नहीं पाएगा, जो कि मैंने इसको बाकी की डीमन स्पिरिट लाने के लिए कहा है। तो यहाँ पर भी मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसलिए वो दोबारा से वांग लिन की हेल्प करने के लिए पहुंच चुका था। लेकिन क्या ये जो आर्मर है वो वांग लिन को भी अपने पोजीशन में ले लेगा, वांग लिन की भी वो वाट लगा देगा क्या? ये सारी चीजें हमें पता चलने वाली है नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। प्रीव्यू में बहुत सारी चीजें काट काट कर दिखाई गई है, लेकिन हर चीज को डिटेल में और एकदम कमाल के तरीके से बताया जाएगा एपिसोड के अंदर, जो रिलीज होने वाला है संडे वाले दिन, जिस दिन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।